इस वजह से हम पूछेंगे क्वेश्चन तो मुझे आंसर बताना है ना, फिर जो नहीं होगा वो हम बताएंगे ही। ठीक है, पहले हम थोड़ा स्टार्टिंग बता दे रहे हैं यूएनओ का कि यूएनओ आई क्यों, है ना। बोल रहा है क्या कि वर्ल्ड वार जब एंड हुआ, वर्ल्ड वार एंड, एंड हुआ तो वन लिखेंगे, सॉरी, वर्ल्ड वार वन का जब एंड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है ना। अब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ही तुम्हारा और भी मतलब हुआ था, जैसे 14 प्रिंसिपल वगैरह, वही 14 प्रिंसिपल से ही निकल के आया था तुम्हारा एक्चुअल में। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था और एक 14 प्रिंसिपल भी हुआ था। 14 प्रिंसिपल से ही निकल के तुम्हारा आया था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन कब आया था, डेट देखो, 10 जनवरी, हाँ 10 जनवरी 1920, बिल्कुल सही बोली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 10 जनवरी 1920 में तुम्हारा आया लीग ऑफ नेशन। ठीक है, अभी हम सब बता रहे हैं, लीग ऑफ नेशन आया। लीग ऑफ नेशन का पर्पस क्या था भाई, है ना, वो आई क्यों थी। लीग ऑफ नेशन का पर्पस था कि पूरे वर्ल्ड में पीस बना के रखना। क्या बनाना, पीस बनाकर रखना। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में पीस बना के रखना इसका पर्पस था। लेकिन क्या हुआ कि फिर से क्या हुआ कि वर्ल्ड वार टू हुआ, है ना। जब वर्ल्ड वार टू हुआ तो लोगों ने क्या बोला कि अरे ये तो लीग ऑफ नेशन फेल कर गई, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है उसने तो सेकंड वर्ल्ड वार को आने से रोका ही नहीं, है ना, रोका ही नहीं। तो फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। अब सेकंड वर्ल्ड वार के बाद तुम्हारा क्या आया, बताओ तो, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद क्या आया। क्या आया, यूएनओ। ठीक है, यूएनओ का पर्पस बताओ क्या था। मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और बताओ, नेशन, हाँ हाँ, और ग्लोबल ग्लोबल कॉपरेशन को प्रमोट करना ग्लोबल कॉरपोरेशन को, है ना, है ना, है ना। ठीक है, पीस सिक्योरिटी, हाँ गोल अचीव करना, ये सब इसका पर्पस है ना। समझ में आ रहा ना, ये सब क्या था, इसका पर्पस था। ठीक है, यूएनओ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्टैब्लिशिंग डेट याद करेंगे हम लोग। बिल्कुल, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, यूएनओ का स्टैब्लिश डेट है 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, बताओ आरसी। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में। फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, 9, गलत, 51। फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितने हैं भाई,
51 कंट्री जो है फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, समझ में आ गया। करंट कितने हैं? करंट 193। बिल्कुल सही बोली। एक चीज और था जो कि हमको पढ़ाना था, मेरे माइंड में आ नहीं रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, करंट मेंबर, करंट करंट मेंबर ऑफ यूएनओ है ना, यूएनओ के करंट मेंबर कितने हैं? तो 193। ठीक है, समझ में आ रहा ना? याद है तो इस वजह से मैं ऐसे करा रही हूँ। अगर याद नहीं रहता और पहला बार ऐसे कराती तो तुमको नहीं अच्छा लगता ये पढ़ने में, क्योंकि तुमको याद है, इस वजह से तुम ऐसे समझ पा रही हो, है ना? आज से रुको भी थोड़ा, मेरा हस्बैंड का कॉल आ रहा है, हम देखे तू कॉल कर। चलो स्टार्ट करते हैं ना, बात करें तो हो जाएगा। देखो इतना तो पढ़ लिया। अब मुझे इसका एक आंसर बताओ कि हम तो पता है 193 है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आई हुई प्रीवियस है। रिसेंट कौन ज्वाइन हुआ था यूएनओ में आके? रिसेंट हम पढ़ाए वाला, रिसेंट ज्वाइन मेंबर यूएनओ में। तो याद नहीं आ रहा, चलो मैं याद कराती हूँ। रिसेंट जो ज्वाइन हुआ था मेंबर, उसका नाम है साउथ सूडान। साउथ सूडान कब हुआ था ज्वाइन? क्या हम लोग को याद होना चाहिए? बिल्कुल 2011 में। ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, हम लोग को याद करना इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, हम लोग को हर एक चीज़ याद होना चाहिए। इतना याद हो गया। रिसेंट ज्वाइन मेंबर कौन है? साउथ सूडान, जो कि 2011 में ज्वाइन हुई थी, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताओ। नहीं ना? बाकी सब इसमें सारा चीज याद हो गया। अब हम चलते हैं आगे। मुझे तुम बताओ एक चीज कि यूनाइटेड नेशन को फाउंड किया गया था, ठीक है ना? तो जब फाउंड किया गया था और उसका चार्टर साइन किया गया था, तो डेट क्या था? 24 अक्टूबर 1945। नहीं नहीं, वो तो इन फोर्स आया था ना आरसी। तुम्हारा डेट क्या था? उसका डेट जून था ना? जून था, जून था ना? हाँ, अप्रैल से लेकर जून तक 1945। हाँ, ठीक है। उसका इसका फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुआ था। हाँ ठीक, बिल्कुल सही बोली। हाँ हाँ हाँ। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि इसका ऑर्गन कितना है? 6 ऑर्गन है। 6 ऑर्गन है, बिल्कुल सही बोली। ये तो बहुत इजी है ना, इजी है ना? ऑर्गन कितना था? 6 ऑर्गन। ठीक है, अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि 6 ऑर्गन में से पहला ऑर्गन का नाम बताओ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका मेन फीचर बताओ तो क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? मैं बता रही हूँ। ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ना ना ना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ये नहीं करता, नहीं, वो तो सिक्योरिटी काउंसिल करती है। यूएनओ के जितने भी मेंबर है ना, 193 इसके मेंबर है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जितने भी यूएन के मेंबर हैं, ठीक है, जितने भी यूएन के मेंबर है ना, वो सारे इसके मेंबर हैं। ठीक है, सारे इसके मेंबर है। 193 मेंबर इसके मेंबर है। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ, कि इसका मेन सिक्योरिटी पीस काउंसिल से तो सब तुम्हारा वो देखता है, क्या नाम है, ये देता। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ऊंगा, UN है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, यूएन के जितना भी मेंबर है ना, जितने भी मेंबर है ना, ये सब मेंबर इसको रिप्रेजेंट करती है ना? इसका फर्स्ट सेशन, अच्छा सेशन वगैरह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। ठीक है ना, समझ में आ गया? हाँ, सेशन याद है इसका, सितंबर से दिसंबर। हाँ ठीक है, हम तो ऐसा याद करवाए थे। ठीक है ना? हाँ, बाकी ये सब समझ में आ गया क्या? कुछ तो इसमें है नहीं इम्पोर्टेंट ऐसा जो पढ़ाओ। ठीक है, देखो एक मेरी बात, ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हुआ है।
सही बोल रही हूँ ना? पढ़ा हुआ है, लेकिन जो जो नहीं है वो, जैसे अब ये वाला तुमको बात याद नहीं था कि यूएनओ का जितनी भी मेंबर है वो सारे इसके मेंबर है ना? हालांकि हम पढ़ाए थे लेकिन माइंड से निकल गया, कोई बात नहीं है ना? कि जितना भी है यूएन के मेंबर सारे इसके मेंबर, मतलब यूएन के ये पूरे मेंबर यूएन को रिप्रेजेंट करता है ना? ये जो ऑर्गन है ना, ये पूरे यूएन के मेंबर को क्या करती है, तुम्हारा रिप्रेजेंट करती है ना? ये यूएन के पूरे मेंबर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। समझ में आ गया? सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताओ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताओ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 10 मेंबर होते हैं। नहीं, टोटल 15 मेंबर होते हैं आरसी, टोटल 15 मेंबर होते हैं। हाँ, जिनमें से 5 परमानेंट है और 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। और परमानेंट मेंबर में आ जाएगा यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस, रसिया। 10 जो है वो नॉन परमानेंट है, सही बोल रही हूँ ना? 10 जो है वो नॉन परमानेंट है ना? अब मेरी बात सुनो, जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो कितने साल के लिए अपॉइंट होती है, हर साल? 2 इयर्स के लिए। हाँ, 2 साल के लिए अपॉइंट होती है ना, नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है? और 2 साल के लिए क्या होती है, अपॉइंट होती है हर साल, ठीक है? समझ में आ गया? इसका मेन काम क्या है, मेन काम, मैं मेन काम लिख रही हूँ, मेन फीचर क्या है इसका, मेन काम इसका ये है कि ये पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। ठीक है? उसके बाद एक इकोसॉफ है ना, इकोसॉफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेड ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये सब है, ठीक है ना? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम लोग एक बार जानेंगे कि यूएन से अभी अभी तो पढ़ाए हैं, फिर भी ये तो हो गया। हाँ, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर में ये लिख रही थी ना, ये नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्टेड होते हैं हर 2 साल के लिए ना, फॉर 2 इयर्स, ठीक ना? हो गया। अब मुझे इसका बता, अच्छा इसका मैंने लिखी नहीं ना कि यहाँ पे यूएन के सारे मेंबर होते हैं। हाँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, है ना? यहाँ पे लिख देती हूँ, कैसे तुमको याद है, ठीक है? ऑल मेंबर स्टेट हैव इक्वल वोट, यहाँ पे जितने भी मेंबर स्टेट है सबको इक्वल वोट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही मेंबर है। ऑल मेंबर स्टेट को हैव इक्वल वोट मिलेगा ना, ठीक है? समझ में आ गया? सेक्रेटेड उतना पढ़ाना जरूरी नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पढ़ाऊंगी, अभी रुक जाओ। स्पेशलाइज एजेंसी अगर कुछ याद है तो बता दो, कौन कौन सा स्पेशलाइज एजेंसी है? किसकी एजेंसी? यूएनओ के स्पेशलाइज एजेंसी का नाम बता दो कुछ कुछ, जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, जो मेन मेन है वो पढ़ा बता दो, यूनेस्को, IMF, ILO, फूड है ना, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, UNI, CE, यूनिसेफ, और भी है बहुत सारा, है ना? ETC, चलो WHO। हाँ, WHO लिख दी, ठीक है ना? अच्छा, यूएन ने कुछ कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, चलो हम लोग देखते हैं क्या यूएनओ ने स्टार्ट किया है। यूनिवर्सल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डेट बताओ। 2005। 2005 नहीं यार, कैसे बोल रही हो तुम, ये इतना बड़ा गलती कैसे कर सकती हो? 1948। 1948, ये तो एग्जाम में बहुत बार आया, ठीक है? और इसका डेट बताओ तो, ह्यूमन राइट डेट पूरा बताओ। 10 दिसंबर। 10 दिसंबर 1948। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। यूएनओ का अर्थ तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मेन मेन चीज तो मैं पढ़ा दी, मेन ऑब्जेक्टिव वही पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना है ना। 193 मेंबर कंट्रीज है, और कुछ है नहीं, ठीक है? इसका जो 6 ऑर्गन था उसके बारे में भी मैं पढ़ा दी कि ये एक ऐसा बॉडी है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो कि पूरा यूएन के मेंबर 193 मेंबर को रिप्रेजेंट करती है ना? लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऐसी है जो कि क्या करती है, उसमें 15 मेंबर है, जिसमें से 5 जो है परमानेंट है, और जो ये
10 जो है वो नॉन परमानेंट है ना, वो 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इकोस आपके बारे में भी हाँ पढ़ा चुकी हूँ, है ना। वो क्या देता है, डिप्लोमेंट वगैरह देखता है, ठीक है ना। हाँ ट्रस्टीशिप के बारे में होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं आज। ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तुम बताना, मैं नहीं बताऊंगी। हाँ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे बताओ। हैग नीदरलैंड। बिल्कुल, हैग नेदरलैंड, है ना। नीदरलैंड, हैग नीदरलैंड, हैग नीदरलैंड में इसका तुमको मिले इस है, नीदरलैंड में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और बाकी इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, है ना। ये और इसमें कुछ है नहीं, ये क्या यूएन का मेंबर है ना, ये सॉरी यूएन का ऑर्गेन है। बाकी यार कुछ इसमें है नहीं इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से। चलो, मुझे एक चीज़ और बता दो, खाली रुक जाओ, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैं पूछ लेती हूँ, उसके बाद में चलो। मुझे बताओ कि रुक जाओ 1 मिनट, यूनेस्को का डेट बताओ मुझे, यूनेस्को का फुल फॉर्म बताओ। UNESCO, ये यूएन का एजेंसी है, इसका मुझे फुल फॉर्म बताओ। यूनाइटेड नेशन हाँ, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। नहीं, यूनाइटेड नेशंस एडुकेशन, यूनाइटेड। अब मैं बता रही हूँ किसका, अच्छा। कोई भी एडुकेशन से रिलेटिव बता देते यूनेस्को उसका अपने अंदर ले ले, जैसे नालंदा एडुकेशन से रिलेटिव है, वो यूनेस्को के अंदर है। हाँ ये यूनाइटेड बताया था। यूनाइटेड नेशंस, है ना, यूनाइटेड नेशंस एडुकेशन, है ना, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका डेट बताओ। इसका हेड को 1945। इसका हेडक्वार्टर बताओ तो मुझे पहले। पेरिस, फ्रांस। ये पेपर 1 के लिए भी पेरिस इम्पोर्टेंट था। है। हाँ ये आया था तो सेट में पेरिस था। हाँ, पेरिस, ऑप्शन में फ्रांस, पेरिस था है ना, हम हाँ। तो बोले ही आता है, हमको पढ़ाते पढ़ाते पूरा मतलब नॉलेज हो थीम गया यही क्या। था कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है तो और मैं तुम ऑप्शन में लोगों को हिस्ट्री करवाई थी, कहाँ मैं से तुम लोगों को दिया था। करवाई हूँ, लेकिन उस टाइम पूरा हाँ बीच में फ्रांस कराई में थी। तो पेरिस था। हाँ, तुम लोगों हाँ को हाँ। पूरा करवाई थी ना, तो उस टाइम इंडिविजुअल नहीं कराई, जैसे अभी इंडिविजुअल। मैं सेट का क्वेश्चन देखी नहीं एक्चुअल में, सच बोल रही हूँ, मैं नहीं देखी थी पूरा, क्योंकि हम मुझे और आपको मेरे माइंड में भेजे था। भी नहीं थे हाँ, सेट, हम भेजी भी नहीं थी और हम देखे भी नहीं थे, मेरे पीडीएफ माइंड में था बना भी के। नहीं। माइंड में था भी नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम बस पीडीएफ बनाने का असकत में नहीं भेज पाए। हाँ, अरे आदमी बिजी हो हम जाता है बहुत। सोचे ना पीडीएफ बना देंगे ना तो ठीक रहेगा, ऐसे भेजते हैं ना तो कुछ कुछ गया और कुछ कुछ नहीं जाता है। हाँ हाँ, ये बात सही बोली, पीडीएफ में ठीक रहता है। अच्छा, एक चीज याद करना जो कि एग्जाम में कंफ्यूजिंग करने के लिए पूछता है, यूनेस्को को फाउंडिंग डेट, फाउंड किया गया था नवंबर 16 नवंबर 1945, देख रही हो। ठीक है, इन्फोर्सिंग डेट याद करो, इन्फोर्स डेट, इन्फोर्स डेट है 4 नवंबर, ठीक, एक साल बाद। NOVEMBR, नवंबर 4 नवंबर 1946, देख लो। 16 नवंबर 1945, ठीक एक साल के बाद 4 नवंबर 1946 को इसको हाँ इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, तो यूनेस्को को भी मैं इंडिविजुअल पढ़ा दी। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आएंगे तुम्हारा नेक्स्ट पे। बताओ, एससीओ पढ़ाऊं, हाँ। एससीओ पढ़ाती, पूछती हूँ, पढ़ाऊंगी नहीं, याद है ना तुमको, इसलिए। सबसे पहले मुझे एससीओ का फुल फॉर्म बताओ। सिंघाई हाँ, सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिंघाई
ठीक है, बहुत अच्छा बोली कि सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बता रही हूँ। ये क्या है, इंटर, ठीक है, गवर्नमेंटल, ये रीजन को रिप्रेजेंट कर रही ना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन है ना। ठीक है, समझ में आ रहा। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, 2001 में। 2001 में। एक मिनट, पूरा डेट लिखने दो। पता नहीं, मेरा ये दम दिमाग खराब हो गया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ना, स्टैब्लिश 15 जून 2001। हाँ, देखो मेरी बात, हाँ ये बात सही बोली तुम, 15 जून 2009 है। देखो हम लोग को ना करंट भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है ना, बिल्कुल 15 जून, 15 यहाँ लिख दे रही हूँ 15 जून, वो मिटर नहीं रही ना, 2001, 2001 को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका पहले का नाम क्या था, अर्लियर नेम, बोलो तो पहले इसको क्या बोला जाता, पहले इसको बोला था सिंघाई 5, हाँ सिंघाई 5, सिंघाई, हाँ जिसमें 5 कंट्रीज है, जैसे चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और रसिया, इस सिंघाई 5 को कब स्टैब्लिश किया गया था, 1996। 1996 में। और इस सिंघाई 5 में कितने कंट्री थी, आओ देखते हैं। एक तो था रशिया, सबसे हल्का हल्का नाम लिखते हैं, चाइना, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और एक तजाकिस्तान, एक था तजाकिस्तान, हाँ 5 हो गया। हो गया। इसको 15 जून 2001 में इसको क्या किया गया, स्टैब्लिश किया गया, ठीक ना। एससीओ के चार्टर को कब साइन किया गया, ये इनफोर्स कब आई, तो यही हो जाएगा ना 15 जून 2001। नहीं वो तो वो तो तुम्हारा ये हो गया ना आरसी, तुम्हारा स्टैब्लिशिंग डेट ना, लेकिन इनफोर्स तो बाद में होता है ना। हाँ। इन्फोर्सिंग डेट तो अलग होता है ना, वो तो सब सिर्फ तुम्हारा ये किया गया, क्या नाम है, बोला गया कि हाँ अभी बात, मतलब क्या बोला जाता, देखो मेरे माइंड से भी निकल रहा, अभी तो तुम्हारा ये खाली बात करता है, हाँ अभी तो फॉन्ड किया गया है ना, लेकिन उसको फिर लाना भी तो पड़ेगा ना, ठीक है। चलो एक मिनट, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम लोग क्या पढ़े, हाँ लेकिन इसका इन्फोर्स डेट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन्फोर्स, इन्फोर्सिंग ईयर है ना, इन्फोर्सिंग ईयर, तो पहले हम एससीओ का चार्टर का साइन लिख ले रहे ना, ऐसे डेट वाइज हो जाएगा ना। एससीओ चार्टर को कब साइन किया गया था, शाइन, है ना, साइन यहाँ पे लिखूंगी, इन्फोर्स डेट एससीओ, यहाँ मैं कलर चेंज करूंगी, ठीक है। एससीओ का चार्टर कब साइन हुआ था, जून 2000 में, ठीक है, 2002 में, सॉरी हाँ। और ये इन्फोर्स कब आया था, सितंबर 2003 में। 2003 में हो गया। 2001 से पूरा स्टोरी स्टार्ट हुआ है ना, 2001 से स्टार्ट होते 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 तुम्हारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। चार्टर तो साइन हुआ वो 2001 में हुआ ना, 2002 ना आरसी, अच्छा मैं क्या 2001 लिखाई हूँ, नहीं वो फॉर्मेशन डेट याद किए थे ना 15 जून 2001, हाँ तो इससे हम पूछ रहे हैं कि चार्टर भी वही होगा। नहीं, चार्टर अलग होगा, फॉर्मेशन डेट 15 जून 2001, ठीक है। हाँ उस टाइम उसके तो बाद चार्टर। हाँ, उसके बाद चार्टर 2002, और इन्फोर्स का हुआ तो 2003 में, ठीक है, इस तरह हाँ से। समझ गए। हाँ, और पहले क्या था, तो सिंघाई 5, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ कि उसको बोला गया कि नहीं, सिंघाई 5 ने इसको, अच्छा वो सिंघाई 5 क्यों बना,
ये भी हम देखेंगे 2001 में वो एससीओ कैसे बना, वो भी हम लोग देखेंगे। 2001 में, है ना, 2001 में उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान ज्वाइन होता है एससीओ में, ठीक है। तब से ये बन जाती है तुम्हारा एससीओ, ठीक है, समझ में आ रहा ना, तब से बन जाती है एससीओ, ठीक है, तब से ये बन गई एससीओ। चलो आओ, उसके बाद और पढ़ते हैं। हाँ, इसका एक, ये तो हो गया यहाँ तक स्टोरी। इसका एक ये है, क्या बोलते हैं उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा। इसका एक सिक्योरिटी बॉडी है, उसका नाम बता सकती हो? ये रैट्स, बिल्कुल। रैट्स का फुल फॉर्म बताओ। हाँ, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये आया था देवा, कब आया था? सेट में आया था कि रैट्स जो है ना वो कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान या ताजिकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान ऑप्शन में था। तुम कहाँ पे ये मारी? भी आया था। हाँ तो देखो, पर देख रही, डीप डीप क्वेश्चन आया है ना। हाँ हाँ, हाँ, डीप डीप वो क्वेश्चन भी आया। सेट में आया हुआ था। ये तो मैं तुम लोगों को पढ़ाई हूँ, तो कर लियो अपने अच्छे, हाँ हाँ, सही हुआ मेरा। है ना। स्ट्रक्चरल, इतना डीप में कोई नहीं सोचेगा कि इतना डीप से क्वेश्चन आएगा, हाँ, सही बोले। लेकिन आया। कब स्टैब्लिश किया गया है इस सिक्योरिटी बॉडी को? ये क्या है? एक सिक्योरिटी बॉडी है। एससीओ का सिक्योरिटी बॉडी का नाम क्या है? रैट्स। इसको स्टैब्लिशिंग कब किया गया, ये बताओ, अगर याद है तो। ये भी आते 2004 में वो भी कराए थे, ठीक है, अच्छे से देख लो, है ना, क्या है 2004। रैट्स कहाँ है भाई? तो 2004 में है। का मेंबर कंट्री के पास चलते हैं, क्योंकि अभी मेंबर कंट्री इसमें भी बढ़ी है ना, पता है ना। तुम लोग को अगली बार पढ़ाया था तो उसका मेंबर कंट्री बढ़ गई। बताओ कौन कौन कैसे कैसे कर याद है तो। हाँ, अभी रिसेंट वाला। जैसे अभी टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं, ये बात पूछो। 9। 9, नाम बताओ कौन कौन, तब तो मैं जानू। हाँ, पहले से चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, एक मिनट, मैं तजिकिस्तान, लिख रही हूँ, रुक जाओ। उज्बेकिस्तान था। देखो, सबसे पहले ऐसे याद करना कि पहले तो 5 कंट्री थी, चाइना, रशिया, हाँ, है ना, रशिया, काजकिस्तान, किर्गिस्तान। काजकिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, हाँ, उसके बाद तजिकिस्तान। उसके बाद ताजिकिस्तान। ये तो पहले से था भाई, ठीक है ना। हाँ, उसके उसके बाद बाद फिर उज्बेकिस्तान उज्बेकिस्तान आया आया, था 2000। बोलो बोलो, 2001 में, है ना, उज्बेकिस्तान। हाँ, 2001 में आया था। हाँ, उसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान 2017 में। इंडिया और पाकिस्तान 9 जून 2017। आप बताओ कौन है? उसके बाद ईरान 2023 में। हम्म, और एक था बेलारूस 2024 में। एक था तुम्हारा बेलारूस। ठीक है, बाकी उतना हार्ड नहीं है ये, है ना। हाँ, ईरान 2023 और ये बेलारूस 2020 हो गया एससीओ का। और क्या है एससीओ का, देखते हैं, सबमिट हो गया ना, है ना।
इतना तो हो गया ना, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज इसमें रह गया क्या? कुछ छूटा है क्या? देखो तो, हो गया। है ना? हाँ ठीक है। याद करने का भी तरीका ठीक था कि पहले ऐसे याद करो फिर ऐसे याद करो। हाँ, हेड हाँ क्वार्टर है बेजिंग हाँ। चाइना। मुझे बताओ, अगर याद है तो बताओ, तो मैं लिखूंगी। एससीओ का, ठीक है ना, एससीओ का 25th समिट कहाँ हुआ 2025 में? 25th समिट 2025 में कहाँ हुआ? चाइना। चाइना के ताइजीन में। चाइना का ताइजिंग। ताइजीन। ताइजिंग और बेजिंग दोनों चाइना का है ना? हाँ, बेजिंग भी चाइना में ही। ऐसे जीन पीने करके जो नाम हाँ रहेगा तो समझना इन्हीं लोग का नाम है। हाँ हाँ, सही बोले। हाँ, बाकी देखो तो क्या नाम है, हाँ ये सबका अलग 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 रहता है, मैं समझ गया। इन लोगों का कुछ डिफरेंट ही टाइप का रहेगा। सब में जीन जान लगा हुआ रहेगा। और तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें। मेरे को ना क्या हो रहा कि रमजान में बहुत सुस्ती जैसा लग रहा आदमी। सबको ही लग रहा होगा, और मेरे को ज्यादा लग हाँ हाँ। रहा खाली सो के रहे एकदम, इंजॉय करे, नींद इंजॉय करे। अच्छा, क्लास ऑफ करने वाली संजीवा। हाँ तो तुम लोग को उधर छुट्टी दिए थे ना, इस वजह से नहीं की। अरे कर दे रहे मेरे अच्छा हाँ, हमको ना फी देना है तो नंबर बता दीजिएगा ना। हाँ रुको रुको, रिकॉर्डिंग होना चाहिए ना। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, ये क्या है? तुम्हारा एससीओ का सिक्योरिटी बॉडी है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2004 में। कहाँ पर है? ताशकान का उज्बेकिस्तान। तुम बोली वेस्ट बंगाल सेट का क्वेश्चन है हाँ ना, हम तो ये क्वेश्चन देखें हाँ 2025 का ना। देखो सब क्वेश्चन आया हुआ है, बीच बीच क्वेश्चन आया है ना। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ आपको क्वेश्चन अटलांटिक, देख के बहुत खुश हुए थे। है ना? चलो अच्छी बात है। ये बात है, पढ़ाई तो कभी रागा नहीं जाता। हाँ सही सही ये बात बात है, तो है। पढ़ाई भी बहुत अच्छा पढ़ाए। चलो थैंक यू। यार बताओ बहुत और मतलब बहुत हाँ, अच्छा। है ना? क्योंकि तो बहुत अच्छा लगा तुम बोली तो। ये क्या है आरसी? एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक हाँ, है। जो कि फॉन्ड हुआ है 1949 में। हाँ ये एक उसका डेट बताओ पूरा। 1949 की याद है। अप्रैल 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949, है ना? 1949। क्या है भाई? नेटो को हम लोग क्या बोलेंगे? नेटो को हम लोग बोलेंगे मिलिट्री नॉर्थ अलायंस है। अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक मिलिट्री, और ये एक मिलिट्री अलायंस है। 4 अप्रैल 1949 को इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना? इसको हम लोग वाशिंगटन हाँ ट्रीटी भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है जिसको बोलेंगे वाशिंगटन ट्रीटी, हाँ ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाशिंगटन ट्रीटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, है ना? बेल्जियम। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक्सटर्नल थ्रेट। कोई भी नाटो कंट्री पे अगर अटैक करेगा तो सारा नाटो कंट्री मिलकर उस पर अटैक हाँ करेगा, ठीक है। कोई भी अगर एक करता है तो सारा नाटो कंट्री मिलके क्या करेगा? उस पर अटैक करेगा, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर इसमें था अभी तुम्हारा इसका टोटल मेंबर तुम्हारा, 12। अभी टोटल इसमें 32 मेंबर कंट्रीज है अभी। टोटल मेंबर, हाँ पता टोटल है। मेंबर कंट्रीज। फॉन्डिंग 12 और हाँ करंट जो है वो 32। हाँ। और ओरिजिनली कितना थे भाई, यानी फाउंडिंग मेंबर कितना थे? 12, 12। ठीक है ना? समझ में आ गया। और हाँ एक चीज और हम तुमसे पूछेंगे, रुक जाओ। सबसे लास्ट में कौन आकर ज्वाइन हुई है?
इसमें? अच्छा ये सब नहीं पूछेगा, इतना नहीं पूछेगा। 2022 में यूक्रेन। नहीं यूक्रेन नहीं है आरसी, कल गलती से भी मत करना। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। बाप रे बाप, इस पे तुम्हारा यूक्रेन रशिया वार हुआ है, रशिया नहीं बनने दी यूक्रेन को, ओ अच्छा, हाँ हाँ। याद रखना। यूक्रेन नहीं है, ठीक है। अगर यूक्रेन बन जाता तो यूक्रेन भी आज। नहीं, बोलने में मिस्टेक हो गया मेरे से। स्वीडन है, स्वीडन हाँ स्वीडन है, बिल्कुल सही बोली। है ना, हाँ हाँ स्वीडन। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोली। 2023 में फिनलैंड और हम्म, 24 में स्वीडन। हाँ बिल्कुल सही बोली। चलो अब ये बोलो। ए से याद किए थे इसको, ए से फिनलैंड और ए से स्वीडन। ये तो हो गया। और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो कि हाँ। बचा हुआ है? कराएंगे कराएंगे, सब कराएंगे, है ना। तो अगर याद है तो बताओ, तो जो मैं एससीओ हो गया, ब्रिक्स हो गया, तुम्हारा आसियान हो गया। मैं पॉज करती हूँ। जीसीसी के बारे में पढ़ते हैं ना। जीसीसी का फुल फॉर्म बताओ पहले मुझे, क्या है? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। हाँ, गल्फ। एफ है गल्फ, जी है ये वाला जो अच्छे से लिखते हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। डेट बताओ आरसी। 1981। 1981, 25 मई 1981। 1981। टोटल मेंबर कितने हैं इसमें? 6 मेंबर है। 6 मेंबर है, कौन कौन सा बताओ मुझे। सऊदी अरबिया, बहरीन, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसमें तुम बोली कुवैत। कि 6 मेंबर टोटल है ना। नहीं यार, 6, हाँ हाँ नहीं 6 ही था, 6 ही था, ठीक, मुझे मेरे माइंड में आया 6 ही था। बताओ तो कौन कौन है। सऊदी अरबिया। रुक जाओ एक मिनट, मुझे लिख लेने दो। सऊदी अरब, हाँ बताओ। बहरीन। बहरीन, कुवैत। कुवैत, कतर। कतर, ओमान। ओमान, यूएई। यूएई। 2 3 4 5 6, हाँ। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ। रियाद। रियाद कहाँ है? सऊदी अरब। सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद। हाँ। अच्छा, सऊदी अरब का कैपिटल है हाँ कैपिटल रियाद में, रियाद। ठीक है, हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसमें और उतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। 6 कंट्री हो गया है ना। बहर तुम्हारा सऊदी अरबिया, हाँ ठीक है, यूएई बिल्कुल। सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, है ना। बिल्कुल, और तो कोई इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर है नहीं। अच्छा ये खत्म हो गई, अब दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ। पेज भी भर गया पूरा। ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हुआ ना? क्या भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बाकी है तुम्हारे माइंड में, बताओ तो, जो बाकी है कि नहीं करना है। क्या बोले थे आप? हाँ, आवाज कट रहा है थोड़ा। और बोले कोई ऑर्गेनाइजेशन बाकी है कि सारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया? G7 G8 सब तो करवा दिए ना? हाँ, वो तो गया है, हाँ। कोई ऐसा जो बचा हुआ है अभी भी? मेरे ख्याल से तो सब करवा दिए उस टाइम। G20 करवाए, G4 G5 सब तो हो गया। हाँ ये बात तो तुम सही बोले यार, ऐसा कुछ बचा हुआ भी नहीं ना। सच में ऐसे माइंड मिला रही हूँ मुझे। ऐसा नहीं कि छूट जाए, फिर हम ऑर्गेनाइजेशन नहीं कराएंगे ना। यूएनओ कराए, आईएमएफ कराए, वर्ल्ड बैंक कराए, ब्रिक्स, आसियान, सार्क, G20, है ना। यूरोपियन यूनियन नहीं कराए। चलो यूरोपियन यूनियन कराते हैं ना। यूरोपियन यूनियन कहाँ हुआ है? हुआ है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो
यूरोपियन यूनियन पहले हुआ, मतलब इधर नहीं हुआ है ना। ये तो मिटरेगा भी नहीं, पेज है। पेज नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करती हूँ। यूरोपियन यूनियन मैं पूछूंगी, तुम क्वेश्चन बताना, ठीक है ना। यूरोपियन हाँ यूनियन में टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल अभी करंट 27। बिल्कुल सही बोली। करंट कितने हैं? 27 है। ठीक है, 27। बिल्कुल सही बोली। कहानी सुनो क्या हुआ। यूरोपियन यूनियन इमर्ज क्यों आई? वर्ल्ड वार 2 के बाद जब यूरोपियन नेशन जो है ना, अब चाह रहे थे कि अब हम लोग पीस को इस्टेब्लिश करें। ठीक है, यूरोपियन पूरा यूरोप चाह रहा था, पूरा यूरोप बहुत बड़ा लड़ाई में भिड़ गया था, है ना। उनको अब चाहिए था कि अब हम लोग हर जगह वही वाला कहानी जो नहीं सुनाए थे कि हर जगह पे एक्सट्रीम नेशनलिज्म की वजह कर, है ना, वर्ल्ड वार हुआ क्यों? हाँ एक्सेसिव नेशनलिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, इन सब की वजह से हुआ। क्यों ना हम कुछ ऐसा यूनियन बनाए जिसकी वजह से लोग आके वहाँ पे बैठ के बातचीत करेंगे, पूरा यूरोपियन यूनियन के लोग तो आपस में बातचीत करने से क्या होगा, है ना, आपस में बातचीत करने से फ्रेंडशिप बढ़ेगा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। इस तरह से अगर हम लोग करते हैं ना, तो अब वर्ल्ड वार जैसा वार नहीं होगा, बोला गया। ठीक है, तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन को स्टैब्लिश किया गया कि पूरा यूरोप कंट्री आके एक जगह बैठ के बात। अभी तुम देखी होगी, अगर तुम देखी होगी, रुक जाओ मैं बता रही हूँ। ये चीज़ तुम लोगों को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ, रुक जाओ। कि अ, अभी तुम लोग ये वार देखती होगी ना। हाँ ईरान वार ना। ईरान क्या किया है, रुक जाओ। ईरान, ठीक है, ये है तुम्हारा ईरान का द स्ट्रेट 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 ऑफ हार्मोज। हार्मोज, ठीक है ना, HOR, हार्मोज, हार्मोज है ना, स्टेट ऑफ हार्मोज। यहाँ से, ठीक ना, ये हार्मोज कहाँ कहाँ है सुनो। ये हार्मोन किसके किसके बीच में है? ये ईरान और ओमान के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ से तेल गुजरती है, तेल, ठीक है ना, पूरा वर्ल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम्हारा, यहाँ पे जब उन्होंने क्या किया कि जब अब वार हो रहा है ना, वार हो रहा, तो ईरान ने क्या किया, बोला कि इंडिया, इंडिया, चाइना, है ना, नॉर्थ कोरिया, ये लोग यहाँ से तेल, जिस दिन तुम्हारा ये बंद किया था ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को अनाउंसमेंट किया था, उसी दिन गैस का दाम पूरा बढ़ गया था। ठीक है, गैस का दाम पूरा बढ़ गया था, शेयर मार्केट गिर गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद इन्होंने, ईरान ने फिर अनाउंसमेंट किया कि द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जो तुम्हारा ये तेल पार होती है ना, वो सिर्फ मैं रोक लगाऊंगा अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और तुम्हारा नेटो कंट्री, नेटो के एलाइज को, बस। समझ में आ रहा? इन लोग पे सिर्फ रोक लगाया गया है कि आप लोग स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से नहीं गुजर सकते। देख रही हो, समझ में आ रहा ना। यहाँ से ऑयल ट्रेड होता है ना, तो उन्होंने रोक लगा दिया कि इतना आदमी नहीं। इंडिया को उन्होंने अलाउ किया, चाइना को अलाउ किया, उसके बाद रशिया को भी अलाउ है। अलाउ नहीं है तो किसको नहीं है भाई? किसको नहीं? यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज को। यही यूरोपियन कंट्रीज मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाई है ना। यही यूरोपियन कंट्रीज मिलकर क्या बनाई है? यूरोपियन, है ना। यूरोपियन कंट्रीज में सिर्फ यूरोपियन, यूरोपियन यूनियन में सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज आई हैं, और इसमें टोटल 7 यूरोपियन कंट्रीज हैं। ठीक है, पता है ना। स्ट्रेस ऑफ हार्मोस याद रखना, वो हाँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, करंट अभी टॉपिक भी है। तो वो किससे जुड़ा हुआ भाई, याद रख लेना।
किससे जुड़ा हुआ है? तो ईरान से, वो ईरान और ओमान के बीच से निकलती है। ईरान से। हाँ, ईरान और ई के बीच से निकलती है, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि यूरोपियन यूनियन जो है ये क्या है? कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन इसमें सिर्फ इसको यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, ठीक है। इसको यूरोपियन कंट्री ने मिलकर बनाया है, ये याद रखना कि इसको किसने बनाया है? यूरोपियन कंट्री ने मिलकर बनाया है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसको इंटरनेशनल यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर बनाया है, ठीक है। उसके बाद अगर तुमसे इसका एस्टैब्लिशिंग डेट पूछेगा तो बहुत कंफ्यूजिंग है। 1 नवंबर 1993। हाँ, वो तो सही है, लेकिन इसका हिस्ट्री बहुत ही लेंदी है, ठीक है ना। हिस्ट्री बहुत लेंदी है, ऐसे सडनली नहीं आई है ये, डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन के नाम से नहीं आई है, बहुत प्रोसेस से गुजरी है तब जाके यूरोपियन यूनियन बनी, ठीक है। तो कौन सा ट्रीटी के थ्रू यूरोपियन यूनियन आई है, ये बताओ मुझे। maastricht ट्रीटी। बिल्कुल, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू आई थी ना। ये मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कब आई थी बताओ? यूरोपियन यूनियन का कौन सा ट्रीटी के थ्रू आई थी? उस ट्रीटी का नाम है मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी का डेट बताओ मुझे। 1993। नहीं आरसी, 1993 में, 1992। 1992 में साइन हुआ था, ठीक है। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू आई थी यूरोपियन यूनियन। ये मेरा पूरा नोट में बहुत अच्छे से बना हुआ है कि पहले ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, इस तरह से मैं तुम लोग को बनाई हूँ, है ना। आप पढ़ाई भी हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्रीज है? 27, ठीक है, 27 है। कब आई थी वर्ल्ड वार? अब इसका कहानी सुनो कैसे आई। सबसे पहले ट्रीटी ऑफ पीस आई, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में आई, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस ने क्या इस्टाब्लिश किया? यूरोपियन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, यूरोपियन काउंसिल एंड स्टील कम्युनिटी। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत क्या आई? यूरोपियन काउंसिल एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है। फिर पहले पेरिस आई, फिर रोम आई, फिर ट्रीटी ऑफ रोम आई, ट्रीटी ऑफ रोम। इसका डेट बताओ आरसी में, याद कर। 1957। 1957, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है बताओ? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है ना। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। हाँ, ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ आई जो हम पढ़ाएंगे नहीं, उतने पढ़नी है। उसके बाद एक आता है तुम्हारा स्नेगेन, स्नेगेन एग्रीमेंट, जो कि यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ है। ये कब आई थी? ये 1985 में आई थी, ठीक है। क्या था ये? पासपोर्ट फ्री ट्रैवल। तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है ना, फिर भी तुम ट्रैवल कर सकती हो दूसरे कंट्री में, अगर तुम यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो तब, ठीक है। अगर तुम यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो तो तुम क्या कर सकती हो? फ्री, है ना, फ्री तुम इधर उधर जा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुमको यूरोपियन यूनियन का मेंबर, अगर तुम उस कंट्री से बिलोंग करती है, मान लो कि कोई एक कंट्री है और ये कंट्री यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो तुम यूरोपियन यूनियन की दूसरी कंट्री में जाना चाहती हो, बी में, तो तुम जा सकती हो बिना वीजा, ठीक है। उसके बाद 1992 में आया मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। में इस ट्रीटी ने क्या किया? यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया, है ना। समझ में आ गया कि इस तरह से यूरोपियन यूनियन आई, तब जाके मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी ने क्या किया? यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया, ठीक है। उतना भी मतलब पेचीदा नहीं है, चाहोगी तो याद हो जाए, है ना। सही बोल रही हूँ ना? चलो, अच्छा, इस ट्रीटी के थ्रू आया यूरोपियन यूनियन, है ना। जब मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी आई तब तुम्हारा आया क्या?
यूरोपियन यूनियन, है ना। तो यूरोपियन यूनियन का इन्फोर्सिंग डेट पे याद लिख लेते हैं, यूरोपियन सारा नोस्ट में है, यूरोपियन यूनियन, है ना। यूरोपियन यूनियन को फॉर्मली, है ना, वाज फॉर्मली स्टैब्लिश कब किया गया? 1 नवंबर 1993। कौन सा ट्रीटी के थ्रू भाई? तो मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के थ्रू, है ना। समझ में आ गया ना। बाकी यार इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ओह, अच्छा, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी फोर्स में आई 1 नवंबर 1983, इस वजह से तुम बोली, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इससे बोल के हाँ वैसे याद था, याद आ गया जब आप बताए ना 1992 में साइन हुआ था। हाँ, साइन वाली 1983 में इन्फोर्स आई, तो फिर मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी आई, है ना। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसमें आपको मतलब ये तो नहीं ना है कि नहीं समझ में आ रहा, है ना। बाकी सारा समझ में आ रहा। एक चीज और जो कि हम पढ़ाना चाहते हैं, क्या यूरोपियन यूनियन में यूके मेंबर है? बोलो तो। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैं लिख देती, यूके ये तो लिफ्ट हुआ था 31 जनवरी 2020 में। बिल्कुल, यूके ऑफिशियली लेफ्ट यूरोपियन ऑन जनवरी 31, 2020 को क्या किया था? लिफ्ट कर गया था। सही बोल रही हूँ कि नहीं, है ना। लिफ्ट कर गया था कि भाई अब हमको नहीं रहे। क्या हुआ था एक बार देख लेते हैं। 2016 में रिफरेंडम कराया गया था। रिफरेंडम हुआ था। रिफरेंडम में पूछा गया था, क्या हम लोग को यूरोपियन यूनियन में रहना है या हम लोग को यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना है। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ वोट आया था कि नहीं, यूरोपियन यूनियन को छोड़ देना है। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। अब तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलो, ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गई।